पाकिस्तान, जिसकी स्थापना 14 अगस्त 1947 को भारत से अलग होकर एक स्वतंत्र इस्लामी गणराज्य के रूप में हुई थी, अपने जन्म से ही राजनीतिक अस्थिरता, सैन्य हस्तक्षेप, आतंकवाद, आर्थिक संकट और क्षेत्रीय संघर्षों से जूझता रहा है। वर्ष 2025 में पाकिस्तान एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां कई आंतरिक और बाहरी कारक उसकी स्थिरता और विकास के मार्ग में गंभीर बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। भारत के साथ संबंधों में गहरा तनाव, आंतरिक सुरक्षा संकट, चरमराती अर्थव्यवस्था, विदेशी ऋण का बढ़ता बोझ, सामाजिक असमानता और शासन तंत्र की विफलता जैसी समस्याओं ने देश की स्थिति को अत्यधिक जटिल बना दिया है। आज पाकिस्तान एक ओर तो आतंकवाद और धार्मिक कट्टरता से लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर लोकतांत्रिक संस्थाओं की कमजोरी और सेना के प्रभाव से उसकी राजनीतिक स्वायत्तता भी सवालों के घेरे में है। वैश्विक स्तर पर अमेरिका, चीन, रूस और खाड़ी देशों के साथ संतुलन साधने की कोशिश भी पाकिस्तान के सामने एक चुनौती बनी हुई है। इस विस्तृत विश्लेषण में हम पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति को विभिन्न पहलुओं से समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें उसके राजनीतिक परिदृश्य, आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक स्वास्थ्य, सामाजिक विकास और क्षेत्रीय कूटनीति को गहराई से विश्लेषित किया जाएगा। 8. राजनीतिक स्थिति। 8 हालिया चुनाव और सत्ता संरचना। पाकिस्तान में वर्ष 2024 के अंत में आम चुनाव आयोजित किए गए, जो कि शुरू से ही विवादों और राजनीतिक अस्थिरता से घिरे रहे। इन चुनावों में पारदर्शिता की भारी कमी देखी गई। विपक्षी पार्टियों, विशेषकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) और जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (JUIF) ने चुनावों में धांधली के गंभीर आरोप लगाए। चुनाव परिणाम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज प्रमुख पार्टी बनकर उभरी, लेकिन पूर्ण बहुमत से दूर रही। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) अपेक्षा से कम सीटें मिलीं, फिर भी सरकार गठित करने में समर्थन दिया। गठबंधन सरकार बनाई गई, जिसमें PMLN, PPP और कुछ क्षेत्रीय दल शामिल हुए। PTI को चुनाव में गहरी हार का सामना करना पड़ा और इसके नेता इमरान खान की गिरफ्तारी से पार्टी का मनोबल प्रभावित हुआ। चुनावों के बाद देश के कई हिस्सों में भारी विरोध प्रदर्शन हुए। खासकर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में PTI समर्थकों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें हुईं। इसने पाकिस्तान के लोकतांत्रिक ताने बाने को और कमजोर कर दिया। 2 प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। नवाज शरीफ के भतीजे शहबाज शरीफ एक बार फिर प्रधानमंत्री बने। उनकी सरकार को समर्थन तो मिला है, परंतु यह समर्थन नाजुक है। छोटे दलों और स्वतंत्र सांसदों के समर्थन पर टिकी यह गठबंधन सरकार हर समय गिरने के खतरे से जूझ रही है। शहबाज सरकार को 3 बड़ी चुनौतियां झेलनी पड़ रही हैं। विपक्ष के लगातार विरोध प्रदर्शन, गठबंधन दलों की आपसी खींचतान, सेना के बढ़ते हस्तक्षेप का दबाव। 3 सेना का प्रभाव और हाइब्रिड शासन मॉडल। पाकिस्तान में सेना हमेशा से राजनीति के पर्दे के पीछे का खिलाड़ी रही है। वर्तमान समय में भी हालात कुछ अलग नहीं है। हाइब्रिड शासन शब्द अब आम हो गया है, जिसमें नागरिक सरकार सामने होती है, लेकिन असली फैसले सेना द्वारा लिए जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, विदेश नीति, विशेषकर भारत, अफगानिस्तान और अमेरिका से संबंध, आंतरिक आतंकवाद और कानून व्यवस्था, इन सभी क्षेत्रों में सेना का वर्चस्व साफ दिखाई देता है। हाल ही में ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए सेना किसी भी स्थिति में हस्तक्षेप कर सकती है, जिसने नागरिक सरकार की स्थिति और भी कमजोर कर दी है। उदाहरण, मार्च 2025 में जब सिंध में एक प्रमुख धार्मिक नेता की हत्या के बाद दंगे भड़क उठे, तब सेना ने आर्टिकल 244 के तहत कराची में सीधे सैन्य शासन लागू कर दिया था। 4 न्यायपालिका और मानवाधिकार। वर्तमान पाकिस्तान में न्यायपालिका भी सरकार और सेना के बीच संतुलन साधने में लगी है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में और कई बार विपक्ष के पक्ष में फैसले सुनाए हैं, जिससे न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठे हैं। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार प्रेस की स्वतंत्रता बुरी तरह दबाई जा रही है। पत्रकारों को धमकियां दी जा रही हैं या जेल में डाला जा रहा है। सोशल मीडिया पर सख्त सेंसरशिप लागू की गई है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान प्रेस स्वतंत्रता के मामले में 180 देशों में से
150वें स्थान पर फिसल गया है।